विशेष बात परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, जो कि हम प्रियो देख सकते हैं लूका की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय उसके 5 पद से। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। प्रियो, यहाँ पर दो मित्रों के बारे में प्रियो एक वर्णन है। जो मित्र होते हैं वो आवश्यकता के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं, जो एक दूसरे के दर्दों को समझते हैं, जो एक दूसरे की कमियों को समझते हैं, जो एक दूसरे के लिए हर परिस्थिति में खड़े होते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो हमारा एक अच्छा मित्र बनना चाहता है, वो एक अच्छा मित्र है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम कई बार अपने से लड़ाई को लड़ना मांगते हैं, अपने मित्र की सहायता को लेना नहीं मांगते। कई बार हमको लगता है कि नहीं, हम कर लेंगे। पर प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ है जो हम कर लेते हैं, बहुत कुछ है जो अच्छे से देख लेते हैं, बहुत कुछ है जो अच्छे से संभाल लेते हैं, पर कहीं कुछ ऐसी जगह पर आके गाड़ियां फंसती हैं जहां पर हमको लगता है कि यहाँ पे अब क्या होगा, इससे बाहर कैसे आ पाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं प्रियो जिन्होंने बीते दिनों में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के रूप में ग्रहण किया, सब कुछ अच्छा हो गया, जीवन बढ़िया चलने लगा, और फिर कुछ दिनों के बाद हमने पाया कि वापस वो उन्हीं बुराइयों में थे जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी, उन बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में आगे को बढ़ने के लिए। और क्या होने पाया कि जब दोबारा उनके जीवन में वही वाली गड़बड़ बातें दिखाई दी, तो वहां पर ये नजर आने लगा कि हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। पर प्रियो, मैं ऐसे देखती हूँ जब परमेश्वर के वचन को, तो बहुत उत्साहित होने की बात है कि जो मित्र है वो हर समय, वो आधी रात में भी सहायता करने के लिए उपलब्ध रहता है, क्योंकि वो मित्र है। और जबकि यीशु मसीह हमारा मित्र है प्रियो, हम चाहे अपने जीवन की उन चरम मुश्किलातों में क्यों ना हो, या ऐसी दिक्कतों में क्यों ना हो जहां पे हम दोबारा आके फंस गए हैं, या दोबारा हम दिक्कत में आ गए हैं और हमको लग रहा था कि पहले तो अच्छे से था और हम जोश में निकल के आ गए, छोड़ दिया, सब कुछ बदल गया, अब दोबारा इससे बाहर कैसे निकलेंगे, अब दोबारा इससे बाहर कैसे निकलेंगे। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रियो, जो मित्र है वो आधी रात में भी मदद करता है, और मांगने के कारण प्रियो, कई बार क्या होता है कि मैं इसको देखा है कि एक झिझक होती है मांगने में कि प्रभु हमारी सहायता करें, क्योंकि अब तो हमने एक अच्छे रिश्ते में आ गए हैं, अब तो हमको सब कुछ सीख जाना चाहिए था, अब तो हमको खड़ा हो जाना चाहिए था, फिर भी जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रियो, अपने मित्र को मित्र ही समझे। मित्र वो होता है जो हमें समझता है, और यीशु हमारा मित्र है, वो हमें समझता है कि इन बातों के कारण हम वापस उन मुश्किलातों में चले गए। और यीशु केवल मित्र ही नहीं प्रियो, वो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है किन बातों की वजह से हम वापस उन दिक्कतों में गए हैं, और उसको छुड़ा लेना आता है। वो मांगने के कारण, वो कहने के कारण जरूर से सहायता करता है। वो जबकि समझ जाता है, वो खड़ा हो जाता है सहायता करने के लिए। पर मैं आपसे एक और हिम्मत की बात कहना चाहती हूँ, झिझकिए नहीं, मांगिए, झिझकिए नहीं, सहायता के लिए उसको देखिए, क्योंकि वो सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर है, वो मांगने पर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। पर कई बार एक प्रकार से एक बात रोकती है, और मुझे लगता है शायद वो घमंड है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी घमंड उसको नहीं कि हाँ बहुत आता है, बहुत सब कुछ पता है, नहीं, जहां पे हमको पता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम लगे हुए हैं और हमको सरलता से सहायता मिल सकती है और हम सहायता नहीं ले पा रहे हैं। हमको प्रियो
दीन होना आना चाहिए। जो दीन होगा परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएंगे। वो दीन लोगों को खोजता है, ऐसे लोगों को खोजता है साथ में कि जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में सहायता को करे, परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करे, परमेश्वर रास्ता निकाले। और जबकि यीशु हमारा परम मित्र होना चाहता है, वो तो पहले से ही चाहता है कि हमारे जीवन में खुशहाली आए, खूबसूरती आए। तो प्रियो, आप उससे मांगे, चाहे किस भी दौर में क्यों ना हो, चाहे आप वापस एक पुरानी मुसीबत को फिर से क्यों ना अपने जीवन में देख रहे हो, उन संघर्ष को फिर से क्यों ना अपने जीवन में देख रहे हो। अच्छे से तो दौड़ रहे थे, पर कोई बातें रोकती हैं हमको उस सुंदर गवाही को रखने से। अभी मेरी हाल में एक जन से मुलाकात हुई कि वो उनको पता था कि वहां पर उनको अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, हिम्मत देंगे, तो वो उन बातों को जान पाएंगे और वहां पे छुटकारा आने पाएगा। पर एक शर्म, एक झिझक ने उनको उस कार्य को ठीक तरीके से करने नहीं दिया। प्रियो, हम बहुत अच्छी दौड़ तो दौड़ते, पर कई बार कुछ चूकें होती हैं। उन चूकों में यदि आप छुटकारा देखना चाहते कि नहीं, हमें ऐसे रहना ठीक नहीं है, प्रभु हमें बदल दीजिए, तो प्रियो आप उससे सहायता मांगिए। वो आपको अपनी महिमा का गवाह बना देगा, वो आपको फिर से छुटकारे में ले चलेगा, वो फिर से आपको महिमा में ले चलेगा, वो फिर से अपने अद्भुत कामों को प्रकट कर देगा। जब शिमोन पतरस से गलती हो गई प्रियो कि उसने यीशु को इनकार कर दिया 3 बार, एक बार नहीं 3 बार, मतलब अच्छे से उसने अनुभव किया था प्रभु यीशु मसीह को, चमत्कार होते देखे, अद्भुत कामों को देखा, मृतकों को जीवित होते देखा, 5000 लोगों को खाना खाते देखा, आंधी तूफान को शांत होते देखा। पर फिर भी क्या वो कुछ मौके आए जहां वो घबरा गया, जहां वो घबरा गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तब भी उसके पास में आए और उसकी चीजों को वापस ठीक किया। वो वापस ठीक कर देने वाला परमेश्वर है। पर प्रियो, आप अपने प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें, खड़े रहें, उसकी ओर देखें। वो परम मित्र होना चाहता है, आपकी अद्भुत सहायता करना चाहता है, ताकि आप उन जड़ों को समझ सकें कि किस बात की वजह से रुकावट आती है। वो आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर देना चाहता है। प्रियो, केवल छुटकारा ही काफी नहीं है। अगर हम अच्छे से समझ जाएं किस बात की वजह से ये दिक्कतें बार बार आती है, तो मुझे लगता है उसको ठीक हो जाना या उसका इलाज कर जाना आसान होगा। जब दोबारा भी अगर दिक्कत आती है तो हमको उसको ठीक करना आसान होगा। पर अगर हम समझेंगे नहीं तो हम कैसे चीजों को हम महिमा में देखने पाएंगे। प्रियो, अब हिम्मत नहीं हारे, मांगे, यीशु के पास में जाएं, और चाहे कितनी देर हो गई, आधी रात भी क्यों ना हो गई हो, आपको लग रहा नहीं अब तो बहुत समय हो गया पीछे हटे हुए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपकी तब भी सहायता करेगा। और ये दुष्ट आपको रोकता है प्रिय, वो भरमाने वाला है, वो भरमाता है, वो आपको धोखे में लेके जाता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, अब तो बहुत देर हो गई है, अब तुमको पीछे हट गए हो, या अब तुम कैसे परमेश्वर की महिमा देख सकती हो। प्रियो, परमेश्वर से सब संभव है। वो एक अच्छा मित्र है, मित्र अच्छे से समझता है। मैं तो मतलब परमेश्वर है वो, पर अब वो मित्र के रूप में उदाहरण दे रहा है। प्रियो, तो आप जिनके पास में दोस्त हैं, आप दोस्तों की मतलब खूबियों को समझ सकते हैं। कुछ भी, कैसे भी हालत में आप सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। तो प्रियो, यीशु आपकी सब कुछ सुनना चाहता है, सब बातों में सहायता करना चाहता है। बस आप उससे कहिए, प्रभु यीशु मेरी मदद करिए, और वो आपकी सहायता कर देगा, वो आपको छुड़ा लेगा। चाहे कितनी देर क्यों ना हो गई हो, वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को जरूर से प्रकट करेगा। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, जबकि हमारे अच्छे मित्र होना चाहते हैं, जबकि आप जीवित और महान और सशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप फिर भी हमको एक मित्र के समान उदाहरण दे रहे हैं कि वो जरूर से सहायता करेगा, वो मांगने पर भी वो जरूर से मदद करेगा। प्रभु, जबकि हम लोग झिझकते हैं कई बार कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो देरी हो गई है, अब तो बहुत कठिनाई है, अब तुम्हारा मित्र ये जवाब देगा, वो जवाब देगा। पर प्रभु, आपने उत्तर दिया कि मांगने पर वो जरूर सहायता करेगा। तो प्रीता, हम अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, दुष्ट का हर वो इविल थॉट, वो दुष्ट विचार जो मेरे लोगों को प्रभु यीशु आपके पास में आने से रोक रहा है, प्रभु आप
पूरा छुटकारा दें, ताकि मेरे लोगों को हिम्मत आने पाए कि वो आपके पास में आ सके, आपसे कह सके और उत्तम छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव करने पाए, पर फिर से खड़े होने पाए प्रभु जी, क्योंकि यीशु आपके पास में आने वाला फिर कभी लज्जित नहीं होता। सहायता करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।